क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन का तीसरा इतवार है। हम सब पाप करते हैं, हम सब पापी हैं। बहुत बार पाप करने के बाद, गलतियां करने के बाद हम लोग उसे मानते नहीं हैं, एक्सक्यूज देने लगते हैं। क्यों किया, कैसे किया, किसके लिए किया, सर्कमस्टांसेस ये ढूंढते रहते हैं और पाप नहीं किया, गलतियां नहीं किया करके मन में सोच लगाए रखते हैं। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता को निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज बनना पड़ा। लोगों को एहसास दिलाना पड़ा कि पाप धुलने के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा लेना होगा। हर कोई प्यारे भाई और बहनों पाप स्वीकार करने नहीं जाता है। पर्सिया के एक राजा एक बार बंदी गृह कैदियों को मिलने जाते हैं। एक एक करके वे उनसे मिल रहे थे और उनसे बातें करते करते हर एक से यह पूछते थे कि आप बंदी गृह में क्यों हो, क्यों सजा काट रहे हो, आपने क्या गुनाह किया है। हर एक बंदी जो बंदी गृह में था वह कहता था, मैं गुनाहगार नहीं हूं, मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया है, मैं बेकसूर हूं, सिवाय फ्रेडी। जब राजा फ्रेडी के पास जाते हैं, फ्रेडी रो पड़ता है और रोते हुए राजा से कहता है कि मैंने अपने ही दोस्त को चाकू से मार डाला है, इसलिए मुझे यह सजा मिली है, मैं गुनाहगार हूं। यह सुनते ही राजा तुरंत फ्रेडी को रिहा करने का आदेश देते हैं, क्योंकि वे कहते हैं, दिस मैन obviously has no business here among all these innocent people। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का इतवार गौदाते इतवार कहलाता है। आज का इतवार आनंद का इतवार कहलाता है। गौदाते का मतलब है टू सेलिब्रेट, जश्न मनाना, आनंद मनाना। आज का पहला पाठ और आज का दूसरा पाठ इसकी ओर इंगित करता है। आज का पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ से लिया गया है। वो पाठ जब प्रभु यीशु ख्रीस्त अपना मिशन कार्य शुरू कर रहे थे, उस दिन वे सभागृह गए थे और वहां पर उन्होंने उसी पाठ को पढ़ा था। वही संदेश दिया था कि आनंद में अपना जीवन बिताए, क्योंकि प्रभु पढ़ते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु इस धरती पर आए हैं। दुखियों को ढाढ़स बंधाने प्रभु यीशु इस धरती पर आए हैं। बंदियों को छुटकारा और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाने प्रभु यीशु इस धरती पर आए हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आनंद मनाना, खुश होना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। आज के दूसरे पाठ में भी संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को लिखते हुए कहते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहें और सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हमें प्रसन्न होने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त जल्दी ही आने वाले हैं। इसके बारे में आज के सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता हम लोगों से कहते हैं, साक्षी देते हैं। हम सब प्रभु के स्वागत में तैयारी में जुटे हुए हैं। एक अजीब सा रौनक है, एक खुशी है मन में कि प्रभु यीशु ख्रीस्त आने वाले हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, खुशी, आनंद व्यक्तिगत फीलिंग है, यह हमारे अंदर की बात है। जो खुशी हम अपने अंदर से महसूस करते हैं, जो आनंद हम लोग अंदर से महसूस करते हैं,
वो बाहर से हमें नहीं मिल पाती है। चाहे बाहरी तौर पर हम कितना भी दुख तकलीफें क्यों ना सामना करते हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो, अगर अंदर से हम लोग खुश हो, आनंदित हो, तो वो खुशी हमसे कोई भी छीन नहीं सकता है। परंतु बहुत बार हम लोग खुशी को, आनंद को बाहरी चीजों में ढूंढते रहते हैं, जैसा कि पिकनिक, जैसा कि दोस्तों के साथ, जैसा कि अलग अलग चीजों में हम लोग आनंद ढूंढते रहते हैं। और वो आनंद, वो खुशी बहुत देर तक नहीं रुक पाती है, इसलिए हम लोग हमेशा बेचैन रह जाते हैं। जब हम प्रभु के पास आने का एक संकल्प करेंगे, जब हम लोग प्रभु को ढूंढते हुए उनका स्वागत में तैयारियां करते रहेंगे, तो जरूर प्रभु यीशु हमारे जीवन में खुशियां ले आएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु हम लोगों से कहते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में, तके मांदे अब बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वही प्रभु जो आज हम लोगों को यह आश्वासन देते हैं कि हम लोग थके हुए हैं, हम लोग बोझ से दबे हुए हैं, तो हमें प्रभु के पास जाना होगा। क्रिसमस का समय है और प्रभु हमें आनंदित करेंगे। इसके लिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन में थोड़ा सुधार लाना होगा, पापमय जीवन को त्यागना होगा, एक नया जीवन शुरू करने के लिए संकल्प करना होगा। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता जो निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज है, उनकी आवाज को सुनना होगा, अपने जीवन में सुधार लाना होगा, पापमय जीवन को त्यागना होगा, पश्चाताप करना होगा, तब जाकर हम लोग एक अच्छा क्रिसमस मना पाएंगे। और प्रभु यीशु सचमुच क्रिसमस के दिन हमारे दिलों में, हमारे घरों में आकर राज्य करेंगे। आमीन।